रामगढ़ नाम का एक खुशहाल गांव था। गांव के मुख्य चौराहे पर दो राशन की दुकानें आमने सामने थीं। एक दुकान थी विक्रम की और दूसरी मोहन की। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन कारोबार की बात आते ही उनकी किस्मत बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। सुबह से ही विक्रम की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। कोई चावल ले रहा था, कोई तेल तो कोई चीनी। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ रहती कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। उधर मोहन की दुकान पर सन्नाटा पसरा रहता। पूरा दिन निकल जाता, लेकिन मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते। सामान तो उसकी दुकान में भी अच्छा था, मगर पता नहीं क्यों लोग उसकी दुकान तक पहुंचते ही नहीं थे। मोहन सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसे किसी से जलन नहीं थी, लेकिन घर का खर्च चलाने की चिंता हर पल उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। तभी विक्रम अपनी दुकान से मुस्कुराते हुए बाहर आया। अरे मोहन भाई, आज कुछ कमाई हुई या फिर पूरे दिन मक्खियां ही उड़ाते रहे? क्या बताऊं विक्रम भाई, आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बस भगवान से यही दुआ है कि किसी तरह घर का चूल्हा जलता रहे। सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता। व्यापार चलाना भी एक कला है। ग्राहक को कैसे अपनी दुकान तक लाना है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं किसी को धोखा देकर कमाई नहीं करना चाहता। इसी बीच गांव के चौधरी हरिराम वहां पहुंचे। मोहन को लगा कि शायद आज पहली बार चौधरी जी उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे, लेकिन हरिराम जी मोहन की दुकान के सामने खड़े होकर जोर से बोले, विक्रम, जरा 2 किलो चीनी और 1 किलो दाल जल्दी देना, घर पर मेहमान बैठे हैं। अभी लाया चौधरी जी। विक्रम तुरंत दुकान के अंदर चला गया। मोहन बस चुपचाप सब देखता रह गया। कुछ देर बाद चौधरी जी सामान लेकर चले गए। मोहन ने गहरी सांस ली। लगता है आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे दुकान का शटर गिराया और अपनी पुरानी साइकिल उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए मोहन यही सोच रहा था कि आखिर उसकी मेहनत में कमी कहाँ रह जाती है। असल में मोहन को खाना बनाने का बहुत शौक था। जब भी वह घर पर कोई नई चीज बनाता, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। गांव वाले भी उसके हाथ के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन उसने कभी इस हुनर को कमाई का जरिया बनाने के बारे में नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी पत्नी कविता खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज इतनी जल्दी लौट आए, सब ठीक तो है? क्या ठीक होगा कविता? पूरे दिन की कमाई सिर्फ 50 रुपए हुई। कविता ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से साइकिल ली और अंदर रख दी। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मोहन चारपाई पर बैठ गया और बाहर बरसती बारिश को देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी भी इन काले बादलों की तरह अंधेरी हो चुकी हो। कुछ देर बाद वह खुद ही रसोई में चला गया। मन बहलाने के लिए उसने बेसन घोला, आलू काटे और गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगा। साथ ही अदरक वाली चाय भी चढ़ा दी। जैसे ही पकौड़ों में मसाले पड़े, उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। कविता रसोई में आई और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, आपके हाथों का स्वाद तो सच में कमाल है। गांव का सबसे बड़ा हलवाई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। तारीफ से पेट नहीं भरता कविता। दुकान चलेगी तभी घर चलेगा। कविता कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अगर मैं एक सलाह दूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे कहो भी। देखिए, बाहर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म खाने का करता है। मोहन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। दुकान में इतने सारे इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट पड़े हैं जो महीनों से नहीं बिक रहे। क्यों ना कल से दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाकर अपने हाथों की खास मसालेदार नूडल्स बनाकर बेचना शुरू करें। अरे गांव में कौन नूडल्स खाएगा? आजकल गांव के बच्चे, कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां और बस स्टैंड पर रुकने वाले यात्री सब खाते हैं, लेकिन उन्हें साधारण नहीं, स्वाद चाहिए, और वह स्वाद आपके हाथों में है। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो कल एक बार कोशिश करके देखते हैं। कविता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद यह बरसात उनके जीवन में कोई नया मोड़ लेकर आने वाली है। अगली सुबह गांव का मौसम पहले से भी ज्यादा सुहाना था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की फुहारें लगातार गिर रही थी। ठंडी हवा पूरे बाजार में घूम रही थी। ऐसे मौसम में हर किसी का मन गर्मागर्म कुछ खाने का कर रहा था। मोहन रोज से काफी पहले अपनी दुकान पर पहुंच गया। उसके साथ एक बड़ा गैस स्टोव, लोहे की गहरी कढ़ाई, ताजी सब्जियां, मक्खन और कविता के हाथों से पीसे हुए खास मसाले भी थे। सबसे पहले उसने दुकान के सामने एक मजबूत तिरपाल बांधी।
ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। फिर स्टोव लगाया और सारी तैयारी करने लगा। सामने अपनी दुकान पर बैठे विक्रम की नजर बार बार मोहन पर जा रही थी। वह सड़क पार करके मोहन के पास आया। अरे मोहन, ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? राशन की दुकान छोड़कर अब रसोइया बनने का इरादा है क्या? तमाशा नहीं भाई, बस एक नई कोशिश है। सोचा बारिश के मौसम में लोगों को गर्मा गर्म मसालेदार नूडल्स खिलाऊं। गांव वाले नूडल्स खाएंगे? अरे यहाँ लोग सुबह सुबह पराठे और चूड़ा दही खाते हैं। 2 मिनट वाली चीज बेचकर अमीर बनने का सपना देख रहे हो? अगर कोशिश नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, जब शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आएगा ना, तब समझ जाओगे कि मैंने पहले ही समझाया था। इतना कहकर विक्रम वापस अपनी दुकान पर चला गया। कुछ ही देर बाद बारिश तेज हो गई। बस स्टैंड से 2 मुसाफिर भीगते हुए भागकर मोहन की दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बारिश रुकने तक बैठ जाइए, अगर चाहें तो गर्मा गर्म मसालेदार नूडल्स भी तैयार हैं। भाई, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है, एक प्लेट बना दो। मेरे लिए भी एक। मोहन ने कढ़ाई में मक्खन डाला, फिर बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और सब्जियां हल्की आंच पर भूनने लगा। जैसे ही कविता का तैयार किया हुआ खास मसाला कढ़ाई में पड़ा, उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। पास से गुजरने वाले लोग भी रुक कर देखने लगे। कुछ ही मिनटों में 2 प्लेट तैयार हो गई। दोनों मुसाफिरों ने पहला कौर खाते ही एक दूसरे की तरफ देखा। वाह, इतना शानदार स्वाद तो हमने शहर के बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। भाई, इसमें ऐसा क्या डाला है? मसाला बिल्कुल अलग है। बस थोड़ा प्यार और घर का बनाया मसाला। दोनों मुसाफिरों ने वहीं 2-2 प्लेट और पैक करवा ली। सामने बैठे विक्रम की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह मजाक समझ रहा था, लोग उसी के लिए पैसे खर्च कर रहे थे। धीरे धीरे बारिश और तेज होती गई। बस स्टैंड पर रुकने वाले यात्री भी खुशबू से खिंचे चले आने लगे। कुछ कॉलेज के लड़के भी वहाँ पहुँचे। भैया, हमारे लिए 3 प्लेट बना दीजिए। मेरे लिए ज्यादा तीखी बनाना। और मेरे ऊपर थोड़ा मक्खन भी डाल देना। मोहन लगातार कढ़ाई चलाता जा रहा था। उसके हाथ इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि किसी को इंतजार भी ज्यादा नहीं करना पड़ रहा था। 1 घंटे के अंदर उसकी दुकान के सामने छोटी सी लाइन लग गई। उधर विक्रम की दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। जो ग्राहक राशन लेने आते, वे भी पहले खुशबू की तरफ देखने लगते। तभी गांव के गोपाल काका वहां पहुंचे। उन्होंने पहले विक्रम की दुकान की तरफ देखा, फिर मोहन के स्टॉल पर लगी भीड़ को। अरे मोहन, आखिर बना क्या रहे हो? काका, एक बार छक कर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। अच्छा, इतनी गारंटी है? कुछ ही मिनटों बाद उनके हाथ में भी गर्मा गर्म प्लेट थी। उन्होंने पहला कौर खाया, फिर दूसरा और फिर बिना कुछ बोले पूरी प्लेट खत्म कर दी। इसके बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे भाई, ये तो कमाल की चीज है। जिसने अभी तक नहीं खाई, उसने बहुत बड़ी गलती की है। उनकी बात सुनकर आसपास खड़े कई लोग भी लाइन में लग गए। अब मोहन के लिए अकेले काम संभालना मुश्किल होने लगा था। उधर विक्रम अपनी दुकान के अंदर बैठा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। कल तक ये आदमी मेरी दुकान की तरफ उम्मीद से देखता था और आज पूरा बाजार इसकी तरफ भाग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग राशन खरीदना भी भूल जाएंगे। नहीं, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उधर मोहन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी बढ़ती हुई सफलता किसी के मन में जलन की आग बन चुकी थी। उसे तो सिर्फ इतनी खुशी थी कि कई महीनों बाद पहली बार उसकी जेब मेहनत की कमाई से भर रही थी और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई थी। शाम को जब मोहन दुकान बंद करके घर पहुंचा, तो उसके चेहरे पर कई महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसने जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और कविता के हाथ में रख दी। कविता हैरान रह गई। अरे, आज इतनी कमाई? ये सब तुम्हारे एक छोटे से सुझाव का कमाल है। आज दुकान में रखे सारे नूडल्स खत्म हो गए। जितनी कमाई पहले पूरे महीने में नहीं होती थी, उससे ज्यादा आज एक ही दिन में हो गई। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। विक्रम आज पूरे समय मुझे अजीब नजरों से देखता रहा। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता।